स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे। सारा प्रणाम। अगर आप सारा इंडिया के सदस्य हैं या सारा इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किए हैं या सारा इंडिया से रिलेटेड न्यूज़ जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। न्यूज़ को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि मेरा एक यूट्यूब चैनल था पहले, जिसके माध्यम से मैं अपने निवेशकों तथा कर्मचारियों की आवाज़ सहारा श्री सुब्रत रॉय के पास पहुंचाने की पूरी कोशिश करता था। उसे अब यूट्यूब ने बंद कर दिया है, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और पेमेंट को लेकर आपकी भी कोई आवाज़ है तो कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम सभी जानते हैं कि सारा इंडिया एक बहुत बड़ी कंपनी है। यह अपने निवेशकों का भुगतान अवश्य करेगी, परंतु सारा इंडिया पे पहले ही बहुत सारे केसेस दर्ज हैं। वे केसेस केवल बड़े इन्वेस्टर या सरकार द्वारा चलाए जा रहे थे, लेकिन इस साल 2020 में निवेशकों ने भी सारा इंडिया पर भरोसा ना करके सारा इंडिया के खिलाफ बहुत सारे केसेस दर्ज कराए हैं। निवेशकों को भुगतान लेने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब वो समस्याएं समाप्त हो गई है। समस्या नंबर फर्स्ट, सारा इंडिया के निवेशक को अब ज़्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि सेबी ने अपना पैसा लौटाना शुरू कर दिया है। लेकिन अब सारा जो है पहले जैसा आरोप सेबी पर नहीं लगा सकता। सारा बार बार कहती थी सेबी के पास पैसा है और सेबी कहती थी कि सहारा के पास पैसा है। इससे निवेशक जो हैं कंफ्यूज हो जाते थे, पैसा देगा तो कौन देगा। ये समस्या अब समाप्त हो गई है कि सेबी ये जानती थी कि सहारा अपने निवेशकों का पेमेंट अवश्य करेगी, लेकिन सेबी ने उस पर रोक लगा दिया, निवेशकों का पेमेंट देना शुरू कर दिया। सहारा इंडिया के निवेशक को अब ज़्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि सेबी ने अपना पैसा लौटाना शुरू कर दिया है। लेकिन अब सहारा जो है पहले जैसा आरोप सेबी पर नहीं लगा सकता है। सहारा बार बार कहती थी कि सेबी के पास पैसा है और सेबी कहती थी कि सहारा के पास पैसा है। इससे निवेशक जो हैं वो असमंजस में पड़ जाते थे, पैसा देगा तो कौन देगा। तो ये असमंजस अब दूर हो गई है कि सेबी ये जानती थी कि सहारा किसी भी तरह से बच निकलना चाह रही है, लेकिन सेबी ने उस पर रोक लगा दिया। निवेशकों का पैसा सेबी ने लौटाना शुरू कर दिया है। निवेशकों की जो दूसरी समस्या खत्म हुई है वे है ज़मीन बिक्री पे लगी रोक। पहले सहारा जो है ज़मीन बिक्री नहीं कर सकता था, लेकिन अब सहारा की ज़मीन नीलाम करके निवेशकों का पेमेंट लौटाया जा सकता है। इसकी मंजूरी सरकार द्वारा दे दी गई है। सहारा इंडिया के पास इतनी ज़मीन है कि उसे वो बेच दे तो निवेशकों का भुगतान 3 बार से अधिक बार भी दिया जा सकता है, निवेशक चाहे किसी भी फंड या स्कीम में इन्वेस्ट क्यों न किए हो। निवेशकों की जो तीसरी समस्या खत्म हुई है यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश की सरकार के कड़ी कार्रवाई के कारण। पहले क्या था कि राज्य सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि सहारा इंडिया का पैसा जो है सभी स्टेट में फंसा हुआ है। तो ऐसे में है सहारा सिर्फ कोर्ट में केस लड़े जा रहा है और कोर्ट सोचते के साथ ही निवेशकों की चिंता किए बगैर सहारा के केसेस की डीलिंग हो जा रही थी। लेकिन जब सहारा इंडिया पर कोई भी राज्य सरकार कार्रवाई नहीं की, इसलिए सहारा लगातार अपने फंड को दूसरे फंड में बदलते जा रहा था। इसलिए क्योंकि निवेशकों को पता ना चल सके कि सहारा ये बाद में दावा कर सके कि इस तरह का कोई फंड सहारा इंडिया में इन्वेस्ट नहीं है। लेकिन अब राज्य सरकार ने इस पर रोक लगाते हुए सहारा इंडिया को 2020 में गिरफ्तार करवाने का मन बनवा लिया है और सहारा इंडिया की गिरफ्तारी जल्द की जा सकती है। निवेशकों की जो चौथी समस्या खत्म हुई है वो है सहारा इंडिया 2-3 देश को छोड़कर सहारा इंडिया अपनी रकम कहीं जमा नहीं कर सकता है। इसलिए क्योंकि निवेशकों का पैसा इंडिया से धोखाधड़ी किया जाता और इस पैसे को फॉरेन कंट्री के बैंकों में डिपॉजिट किया जाता है या फिर किसी कंपनी की हिस्सेदारी शेयर खरीदी जाती थी। सहारा इंडिया इन सभी कामों को अंजाम नहीं दे सकती है
क्योंकि सरकार ने इस पे पूरी तरह से रोक लगा दी है। निवेशकों की जो पांचवी समस्या खत्म हुई है क्यों शॉप को स्टार मल्टीपल कोऑपरेटिव में बदल दिया गया है। सारा के द्वारा क्यों शॉप सारा इंडिया की शाखाएं जिसके तहत निवेशकों से पैसा लिया गया था और इसके नाम पर क्यों शॉप बदलकर मल्टीपल क्रेडिट कोऑपरेटिव में परिवर्तन हो चुका है, जिससे सेबी के द्वारा हुई जांच पड़ताल के दौरान इसका नाम क्रेडिट मल्टीपल कोऑपरेटिव से बदलकर क्यों शॉप किया जा सके, क्योंकि निवेशकों को पैसा लौटाने में कोई परेशानी ना हो।